शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाला हूँ। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं, मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। अब कृपा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी पूजा विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार कही गई है, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हो गया। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहां से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से
रात में देखे गए स्वप्न की सारी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरे मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था, उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य को प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करें। आरती होने वाली है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके, विष्णु पूजा व्रत को धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन के भरनी। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय
माता। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की, मैया शुक्ला अमला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, मैया आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।